जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की है, साचे दरबार की है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारा मेहनत के द्वारा कमाया हुआ पैसा, हमारे खून पसीने की कमाई, जिसे कि हम पता नहीं कितने यत्न करके कमाते हैं, यदि हमें उस स्पेयर पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है तो उसे हम कहाँ इन्वेस्ट करें। हम उसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो क्या लाभ होगा। इस तरह से अनेकों प्रश्न हमारे सामने होते हैं कि भी हमें उस पैसे का अधिकतम लाभ भी मिले, उससे हमें कुछ इनकम हो, ताकि कल को फ्यूचर में हमें कभी कहीं पैसा चाहिए हो तो हम उसको यूज़ कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि वो पैसा हमारा समय के साथ साथ बढ़ना चाहिए। अदरवाइज़ इन्फ्लेशन की वजह से यदि हमारे पास कोई भी धन, चाहे हम उसको बैंक में रखें या कैश के रूप में रखें, हर वर्ष इन्फ्लेशन की जो दर होती है उसके हिसाब से उसकी मूल्य कम होता है। यदि हमें पता चले कि आज कोई वस्तु हमें 100 रुपये की मिल रही है और हम अपने पास वो 100 रुपये को रखते हैं, चाहे वो बैंक में रखें चाहे नकद रखें, बैंक में जो ब्याज मिलता है वो बहुत ही कम होता है। इन्फ्लेशन की जो दर है वो लगभग 10% होती है और बैंक में हमें ब्याज सेविंग अकाउंट में 3.5% का मिलता है। तो हमारा वो पैसा एक साल बाद उतना ग्रो नहीं करेगा जितना बाज़ार के अंदर में किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे, यदि हमें कोई वस्तु 100 रुपये की आज मिल रही है और हम सोचते हैं कि इस वर्ष ना लेके हम उसको अगले वर्ष लेंगे और ये 100 रुपये को हम अपने पास संभाल के रख लेते हैं, अपने बैंक खाते में रख लेते हैं। परंतु यदि हम जब अगले वर्ष उस वस्तु को लेने जाएंगे तो उस वस्तु का मूल्य बाज़ार के अंदर में हमें 110 रुपये मिलेगा और जो हमने पैसा उस समय बैंक में रखा था वह 100 रुपये, मुश्किल से उसके ऊपर में 3.5 रुपये का ब्याज मिलता है, तो 103 रुपये 50 पैसे वह बनता है। तो हमें क्या रहा, हम तो घाटे में हो गए कि हमने जो पैसा ये सोच के रखा था कि अगले साल उसको यूज़ करेंगे, लेकिन वो चीज़ें महंगी हो गई तो उसका कोई लाभ नहीं हुआ। तो इसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम उस पैसे को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें जहाँ पे हमें उसके ग्रोथ भी मिले, और अगर कोई ऐसी जगह हमें जहाँ मिले जहाँ बैंक से अच्छा ब्याज मिले। किसी भी इन्वेस्टमेंट को हमें यह सोच के करना चाहिए कि हमें उसके अंदर में मैक्सिमम रिटर्न मिले, और दूसरा वह हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वह सेफ होनी चाहिए। किसी ऐसे स्थान पे लगाएं कि जहाँ हमें कोई चिंता ना हो। ऐसी बहुत सी कंपनियां आती हैं जो 3 साल में धन दुगना कर दें, 5 साल में दुगना कर देंगे। सफ़ेदे के पेड़ लगवा लो, सागवान के पेड़ लगवा लो, 2 साल में पैसा डबल हो जाएगा। ऐसे किसी तरह के फ्रॉड में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी दूसरे को दिया हुआ पैसा हमारा नहीं है, कल को उसका क्या होगा, वह कंपनी चलती है बंद होती है, उसका हमें कोई पता नहीं है। सबसे अच्छा है कि हम उस पैसे को सोच समझ के इस तरह से लगाएं कि पैसा भी हमारे हाथ में रहे, हमें जब उसकी आवश्यकता हो हम उसको लिक्विड में बदल सकें, चाहे वह सोना है, चाहे वह किसी भी तरह की हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमें अपना पैसा कहाँ पे लगाना है ताकि वह समय के साथ में वृद्धि करे और किसी हमारे वक्त आने पे काम आ सके। तो मैं जिस तरह से मैंने देखा कि दिल्ली एनसीआर के अंदर में प्रॉपर्टी के भाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और बहुत तेज़ी से बढ़ने का मतलब ये है कि उसके अंदर में ग्रोथ भी अच्छी है। और उसके अंदर में क्या ख़ास बात है कि वह पैसा हमारे हाथ में हमारे पास सुरक्षित है, और प्लॉट हम कोई ऐसा लें जिसमें किसी प्रकार का कोई लीगल फ्लॉ, कोई लीगल प्रॉब्लम ना हो। हम साफ़ सुथरी चीज़ लें ताकि हम किसी भी प्रकार की परेशानी से बचें, और जो वह पैसा है वह हमारे हाथ में रहे, बजाय कि हम किसी कंपनी में 2 साल में 3 साल में 5 साल में डबल करने के लालच में पड़े। तो वह हमारा डबल तो क्या होगा, जीरो भी हो सकता है, हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना प्रॉपर्टी का ब्लॉग।
हम जानेंगे कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस समय इन्वेस्ट करना है और हमें उससे क्या रिटर्न प्राप्त हो सकता है। तो शुरू करते हैं हम अपना प्रॉपर्टी का ब्लॉग।